क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2023 का 822 DY जो पेपर कोड है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। 70 नंबर का ये पेपर है। इसमें जो 20 क्वेश्चन है वो आपके OMR सीट के हैं। इसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला प्रश्न दे रखा है, बिंदु यहाँ पे दे रखा है हमारे पास P 2, -3 दे रखा है और Q जो दे रखा है 10, y दे रखा है कि बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताइए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, y का मान यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो बिंदु दे रखे हैं उसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दे रखा है P के और Q के बिंदु दे रखे हैं। जैसे हमारे पास ये चित्र दे रखा है, ये P है और ये Q है। तो इसके बीच के जो बिंदु मतलब बीच की जो दूरी दे रखी है वो 10 मात्रक दे रखी है यहाँ तक, और इसका जो बिंदु है P है वो 2, -3 दे रखा है और ये बिंदु दे रखा है 10 और y दे रखा है। तो कह रहा है y का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। और इसके 4 विकल्प दे रखे हैं ऐसे। तो कौन कौन से इसमें बिंदु हो सकते हैं वो चीज हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र जो होता है हमारे पास वो होता है PQ √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PQ की दूरी तो हमें 10 दे रखी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, x2 है और ये y2 है। तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। तो x1 का मान कितना 2 है, x2 का मान 10 है का स्क्वायर हो जाएगा, y1 का मान -3 है और y2 का मान हमारा y है, y का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने लिखा। तो p इस पे हमने क्या किया, 10 बराबर 10 में से 2 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर -3 y का होल स्क्वायर, इस तरीके से बचेगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ वर्क कर दिया। वर्क करने पे क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, कहते हैं रूट हट जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पे। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 y का होल स्क्वायर हो जाएगा। 8 का वर्क करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, हमारे पास 64 हो जाएगा प्लस का 3 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या किया, ये 100 - का 64 इस धर की तरफ ले आया, माइनस का 3y का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो 100 में से जब 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, -3y - y का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा ऐसे, -3 - का y बचेगा। तो ये 36 हो गया हमारे पास। तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, +- 6 हो जाएगा, माइनस का 3y - का y हो जाएगा। तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लेते हैं और एक बार माइनस का चिन्ह। तो हमने एक बार प्लस का चिन्ह लिया तो 6 बराबर -3 - का y बचेगा, 6 + का 3 बराबर - का y, 9 बराबर - का y। तो y बराबर कितना आ गया, -9 आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, -6 माइनस चिन्ह ले लिया हमने, -3 - के y, -6 + का 3 बराबर - का y हो गया, -3 - के y कैंसिल हो गया। तो y का मान 3 आ गया। तो इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो हमारे पास एक तो 9 आया माइनस का और एक आया 3 आया प्लस का। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रश्न जो है पिछली बार जो आया था वो अब पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसमें हटा दिया है, पाठ्यक्रम में नहीं है। अगला क्वेश्चन कराते हैं तीसरा। 26 156 का लासा 156 है, तो इसका मासा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास 26 और 156 का लासा दिया है, यानी कि हमारे पास लासा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 156। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, इसमें लासा दे रखा है 156, मासा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। मासा हमें क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। और पहली संख्या हमारे पास px का मान दे रखा है कितना, 26, और qx का मान हमें दे रखा है 156 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं अगर हमारे पास टाइप का कोई सवाल होता है तो हम लगाते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास दे रखी है 26 गुणा qx हमें दे रखी है 156, मासा हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, और लासा हमारा दे रखा है कितना, लासा हमें दे रखा है, नहीं पहली संख्या और 156 और qx ये भी हमें पे कितनी दे रखी है, 156 ही दे रखा है। तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे, 156 अपॉन में 156 बराबर मासा हम ज्ञात कर लेंगे। 156 से 56 कैंसिल हो गया, तो मासा कितना आ गया हमारे पास, 26 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया इस क्रम में, ठीक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी पाठ्यक्रम में नहीं है पिछले बार वाले में।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि समीकरण 2x स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे दे रखा है ax प्लस 6 बराबर 0 है, तो एक मूल दे रखा है 2 और a का मान यहाँ पे ज्ञात करा रहा है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस 6 बराबर 0, इसका एक मूल का मतलब है यहाँ पे 2 मान दे रखा है, x का मान 2 दे रखा है, यहाँ पे लगा दीजिए तो a का मान यहाँ के ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लगाते हैं, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे सॉल्व किया, x की जगह पे 2 का स्क्वायर लगा दिया, a इंटू 2 प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2a हो गया प्लस का 6 बराबर 0 हो गया, ये 8 हो गया प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0, 8 और 6 कितने हो गए 14 बराबर माइनस का 2a, तो ये 2 से काट देंगे ऐसे तो 7 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ गया, माइनस के 7 आ गया, a का मान कितना आ गया, माइनस के 7। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर माइनस के 7 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न कराता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। दो संख्या का योगफल और अंतर हमें दे रखा है। दो संख्या का योगफल मान लो x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 8 और अंतर दे रखा है कितना 2, तो संख्या ज्ञात करा रहा है। तो y से y विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, तो कट जाएगा हमारे पास, तो 2x हो जाएगा और 10 हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। ये वाला मान किसी एक समीकरण में लगा दो, x प्लस वाई बराबर 8 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने 5 लगा दी, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया।